हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्लास्टर कैसे करें कि अपना प्लास्टर क्रैक ना हो, नहीं तो ही उसमें सीढ़न हो ना मॉइस्चर आए। तो उसके बारे में बात करेंगे। पहले अगर हम भी प्लास्टर करते हैं ब्रिक वॉल के होने के, तो 2 से 3 मंथ के बाद ही प्लास्टर के बारे में सोचें या फिर करें। और दूसरा पॉइंट ये है कि दोस्तों, जब भी हम प्लास्टर करें तो अपने ब्रिक वॉल में ये ज़रूर देखें और ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें कि जो ड्रॉप होते हैं, जो एक ब्रिक और दूसरे ब्रिक की जो ग्रिप रहती है उसमें स्पेस जरूर होना चाहिए, वो ड्रॉप जरूर होनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, अपनी प्लास्टर की पकड़ अच्छी होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट पे। जब भी प्लास्टर के करें तो इंटरनल साइज, एक्सटर्नल साइज और सीलिंग साइज जो भी होता है ये अलग अलग होता है। अब उसके बारे में हम बात करेंगे। देख लीजिए, अगर इंटरनल साइज है तो एक 6 रेशियो का देना होगा, मतलब कि 1 बैग सीमेंट और 6 बैग सैंड देना होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि सीलिंग जो होती है, जो हम सीलिंग ऊपर छत के स्लैब के सीलिंग जो होती है उसको भी प्लास्टर करते हैं उसको अच्छा दिखने के लिए, तो उसका 1 से 4 रेशियो में होना चाहिए। 1:4 रेशियो का होता है वो प्लास्टर। अब इसके बारे में हम बात करेंगे एक्सटर्नल क्या होता है, 2 लेयर में होता है, 2 कोड में होता है। मतलब कि अगर टोटल उसकी थिकनेस क्या होती है 20 mm की होती है, और 2 लेयर में जैसे 1:6 रेशियो में होती है 12 mm की। ये तो होती है 1:6 के रेशियो में ही, लेकिन पहला कोड होता है 12 mm की, दूसरा कोड होता है 1:4 रेशियो में होती है 8 mm की प्लास्टर एक्सटर्नल के लिए, जो कि ये अपनी अच्छी ओर कहलाती है अपने थिकनेस एक्सटर्नल के लिए। अब हम बात करेंगे 4th पॉइंट, सीलन। जब भी हम प्लास्टर करें तो जो सीलन करते हैं, जो तराई कहते हैं, जैसे एक बार कहते हैं कि भिगा दो उसके बाद प्लास्टर करें, तो उससे ज़्यादा न भिगाएं। अगर ज़्यादा भिगाएंगे तो अपना प्लास्टर नहीं चिपकता, अपना वेस्ट करेंगे। 5वां पॉइंट, कॉलम ब्रिक के करते समय अगर कॉलम आ रहा है तो जब भी कॉलम आए तो कॉलम या बीम आए तो उसमें हम लोगों को चिकन मेश ज़रूर से ज़रूर देना चाहिए। चिकन मेश मतलब मुर्गा जाली ज़रूर देना चाहिए। अगर उसे नहीं देते हैं तो वहाँ से प्लास्टर भी क्रैक होता है और ब्रिक वॉल भी क्रैक होता है। तो इससे क्या होता है, अपनी पूरी वॉल डिस्ट्रॉय हो जाता, टूट जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इस सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। 6 पॉइंट लेते हैं। 6 पॉइंट के क्या है, प्लास्टर होने के बाद, अगर हम प्लास्टर होने के बाद क्यूरिंग करते हैं, जो प्लास्टर जब करते हैं हम लोग, तो क्यूरिंग 7 से 10 दिन तक हमें करना चाहिए कंटिन्यू। और अगर उसमें 2-3 पॉइंट और ध्यान देना चाहिए। अगर ठंडी है, अगर सर्दी की टाइम है तो 2 से 3 बार ठीक है आप क्यूरिंग कर सकते हैं। अगर गर्मी है तो आप 5 बार ही आपको क्यूरिंग करनी चाहिए। अगर उससे नहीं करें तो सेफ्टी नहीं होती, तो उससे क्या होता है, उससे भी क्रैक आता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 7वां पॉइंट पे बात करते हैं। 7वां पॉइंट क्या है, प्लास्टर करने के बाद, तो जब प्लास्टर करते हैं आप तो छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, जैसे कि टॉयलेट, बाथरूम या किचन, जहाँ भी आप टाइल्स का वर्क कराना चाहते हैं, जैसे उसको जब भी टाइल्स का वर्क कराते हैं तो उसको क्या है, तो स्क्रैच कर देते हैं। अगर उसको स्क्रैच कर देते हैं तो अपना टाइल्स अच्छे से ग्रिप बन के अच्छे से बैठ जाता है। अगर नहीं करते हैं, टाइल प्लास्टर करने के बाद अगर आप उसे स्क्रैच करते हैं, ग्रिप बनाते हैं, तो क्या होता है, हेयर क्रैक होता है। हेयर क्रैक की वजह से क्या होता है, इससे भी आपकी प्लास्टर क्रैक होते हैं। तो वो भी चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए कि जब भी प्लास्टर करें तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रख के ही प्लास्टर करनी चाहिए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं 8वां पॉइंट पे। 8वां पॉइंट क्या है, प्लास्टर होने के बाद 10 से 15 दिन के बाद ही पुट्टी कराएं। जैसे प्लास्टर कर लिया तो आप 10 से 15 दिन आप उसे ड्राई होने दीजिए। अगर ड्राई होने के बाद अगर ड्राई हो जाता है फिर पुट्टी कराने तो वो अच्छी होता है। कहीं भी अगर क्रैक हो तो आपको पता चल जाता है, तो उसमें आप पहले से ही उसे रिपेयर कर सकते हैं। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखने की चीज़ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 9वां पॉइंट लेते हैं। अगर 9वां पॉइंट क्या होता है, जैसे पेंट करते समय हम लोग पेंट तो करते ही हैं, और थोड़ी बहुत अगर थोड़ा सा और पैसे बढ़ा लेते हैं, जैसे क्या करते हैं, वाटर प्रूफिंग जरूर करनी चाहिए। जैसे पेंट कर रहे हैं तो
पेंट करते समय हमें वाटर प्रूफिंग जरूर करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि हमें थोड़ा सा खर्चे में अच्छा फ़ायदा हो जाता है। तो वाटर प्रूफिंग पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। उससे क्या सेव रहता है हमारा, ये कहीं मॉइस्चर वॉइस्चर का या फिर कहीं रेन वाटर के लिए दिक्कत नहीं होगा। तब ये सारे पॉइंट ध्यान देनी चाहिए हम लोगों को।